जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर आपके आगे नतमस्तक होते हुए अभिवादन करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। और आज की हमारी चर्चा है कि गुरु अस्त होकर नक्षत्र बदल रहे हैं और गुरु चले जा रहे हैं आराधना नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। अब सुख, संतान और दैविक सुख और साथ में सात्विक और साथ में ज्ञान और आपका विवाह और क्या करते हैं कार्य, हर प्रकार से जो जिसका आधिपत्य गुरु के पास है वो वाले गुरु जाने वाले हैं राहु के नक्षत्र में। और किस नक्षत्र में जा रहे हैं? आराद्रा नक्षत्र में। तो आराद्रा नक्षत्र, आराद्रा मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, और इसी के चलते संकेत भाषा में बना हुआ है आंसू वाला चेहरा, जिसका आराद्रा नक्षत्र से उसका चिन्ह दिया गया है। और ऐसे अगर देखने में आए तो आप कहेंगे ये तो दुख का नक्षत्र है। ये दुख का नक्षत्र नहीं है, क्योंकि रोने के बाद आदमी कोई डिसीजन लेता है, उसका मन साफ और जो है क्लीन हो जाता है। और इसीलिए इस नक्षत्र को जो है डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र माना गया है। ये रो धो के और अपने पिछले विचारों को खत्म करके नए विचारों को जन्म देता है आराधना नक्षत्र। और यहाँ पर भले ही गुरु राहु के नक्षत्र में बहुत ज्यादा मेरी समझ से कंफर्टेबल नहीं आते, लेकिन गुरु की अपनी चाल बदल जाती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो नक्षत्रों के अनुसार ही फल देता है और नक्षत्र जैसा कहेगा वैसा ग्रह करेगा, ये भी कहा गया है। तो जब गुरु आराधना नक्षत्र में पहुंचेंगे तब तक वो अस्त भी हो चुके होंगे। कई पंचांगों के अनुसार 10 जून को ही अस्त हो रहे हैं, वहीं पर महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 13 जून को आराधना नक्षत्र में जाते हुए गुरु अस्त भी हो जाएंगे। और अस्त क्यों होंगे ये समझना बहुत जरूरी है। पहले ये समझ ले कि आराधना नक्षत्र में कितने दिन रहने वाले हैं। तो 2 महीने के लिए रहेंगे, लगभग 13 जून से 13 अगस्त तक। फिर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और इस दौरान जो अस्त रहेंगे वो किसके कारण से रहेंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी ग्रह की मीमांसा जब की जाती है तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्यों? जैसे गुरु अस्त क्यों हुआ? क्योंकि उसके नजदीक जो है सूर्य महाराज आ गए और सूर्य की विसिनिटी में आकर ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य की विसिनिटी में आकर क्या गुरु के बल नहीं बढ़े? गुरु का ज्ञान योग नहीं बढ़ा, गुरु की शक्तियां नहीं बढ़ी, सूर्य की शक्तियां नहीं बढ़ी। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन माना गया है, जिसके चलते विद्वान हो जाता है बंदा, जिसके चलते बहुत ज्यादा धार्मिक, सात्विक और बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है बंदा, और वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है, बहुत ज्यादा सक्षम होता है, दिमाग से स्ट्रांग होता है। और इसी दौरान ये हैपनिंग होने जा रही है कि आराधना नक्षत्र में चले जाएंगे गुरु। अब जो सूर्य महाराज हैं वो तो 1 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे, तो महीना की कहानी अलग रहेगी। तो 13 जून से लेकर 13 जुलाई तक की कहानी अलग है, और 13 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक की कहानी अलग होगी आप लोगों के लिए। गुरु की पहले ही ये बता रही हूँ, क्योंकि एक ढर्रेदार जीवन कोई भी ग्रह नहीं जीता, ना आप जीते हैं। हर सुबह अलग अलग होती है। अब गुरु का अस्त हो जाना आपके लिए ये गौण है, क्योंकि गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन में गुरु के अस्त होने की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात बहुत ज्यादा मानी गई है कि शादी, मंगल कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, बहुत सारी चीजों को रोक दिया जाता है गुरु के अस्त होने की वजह से, और शुभ कार्यों में बाधा आ जाती है। अब ये जो जोर शोर से लोग लगे हुए थे शादियां करने में या मंगल कार्य करने में, उनके लिए तो बाधा है। और यहाँ पर जो है ये 6 जुलाई तक अस्त रहने वाले हैं, लगभग 1 महीने के लिए। अपने अपने पंचांगों के अनुसार डेट दी होती है। अब ज्ञान, विवेक और भाग्य के कारक गुरु विध्वंस के नक्षत्र आराधना में पहुंच गए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के नक्षत्र में भी पहुंचे। ये याद रखिएगा, हर नक्षत्र का एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इस ज्ञानी व्यक्ति पर, जो कि चाहता है अपने आप को बदल देना अपने कम्युनिकेशन से, मीडिया से, क्योंकि मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी ये सब राहु के क्षेत्र हैं जिसका ये नक्षत्र है। और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन और बहुत ज्यादा दुनिया जीने की तमीज, ये सब भी राहु की जो है वो
आदतें हैं, यहाँ पर एआई जैसे आया है उसको बल मिल जाना, आईटी को, टेक्नोलॉजी को बल मिल जाना, ये सब क्रांतियां हो जाना, नई डिजीजेस अगर हो तो उनके लिए साइंटिस्ट का उद्यत होकर उनकी बीमारियों का इलाज निकल जाना, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाना, बहुत ज्यादा धन मिल जाना, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर अचानक से दिखाई रहती हैं। रेडी टू ट्रांसफॉर्म। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेष टू मीन राशि। हम बात करेंगे किसको कैसा ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, क्योंकि जिसके लिए गुरु कारक नहीं है उसके लिए गुरु का अस्त हो जाना या गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो अच्छा होगा। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है, किसको क्या उपाय करने चाहिए, साथ साथ में संक्षिप्त में बताऊंगी मैं उपाय। और वैसे गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कंसल्टेंसी के शुल्क हैं। तो चलिए आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं गुरु आराधना नक्षत्र में जाके, राहु के नक्षत्र में जाके। मेरे एक मित्र हैं और उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रही, लेकिन उनके जीवन में ऐसा होता आया है कि वो उनका गुरु जो है वो एक जगह पर, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ पर उनका जिक्र करूं, लेकिन जब जब राहु की अंतर्दशा आई, जब जब राहु गुरु के ऊपर से क्रॉस हुए या गुरु राहु पे से क्रॉस हुए, उनका बहुत अच्छा हो गया, उनकी बहुत उन्नति हो गई। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली, हम चर्चा करेंगे एकदम पॉजिटिव, जिसके लिए है पॉजिटिव और जिसके लिए थोड़ा बहुत है उसके करेक्शन की। मेष राशि आपके देखिए गुरु बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी, और आराधना नक्षत्र में जाकर मिथुन राशि में विचरेंगे। अब देखिए आराधना नक्षत्र में जब विचरेंगे तो याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का होगा, डिस्ट्रक्शन किस चीज का होगा। आपके कई सारे नए नए काम जो आपने शुरू किए थे अब आप उनमें से चयन करेंगे, मैं ये करूं ना करूं, ये वाला ठीक है वो वाला ठीक है, करेक्शन करेंगे आप, और करेक्शन करके आप नए कामों के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आप कुछ मैनिपुलेट भी करेंगे कामों को जो आपका स्वभाव नहीं है, और आपका स्वभाव डैशिंग है, आप जो है एग्रेसिव हैं, तो जो आपकी एग्रेसिवनेस है वो अब थोड़ी सी आपको समझ में आएगा कि मुझे एग्रेसिव होकर काम नहीं करना है, और आपका काम जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आपके लिए अच्छा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन खर्चों से बचना है, खर्चे अंधाधुंध नहीं करने, यात्रा में खर्चे अंधाधुंध नहीं करने, अपनी मैनिपुलेशन में, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो जाना है कि मैं ये भी कर दूंगा काम, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, नहीं तो मुंह की खानी पड़ जाएगी। आपके लिए बेस्ट उपाय है गुरु और राहु के इस कॉम्बिनेशन में कि आप गुरु के सारे उपाय करें, क्योंकि आपका भाग्येश है, और गुरु के उपाय करने से आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तैयार रहिए एक नए मेष राशि वालों को देखने के लिए, उनके काम का तरीका ही बदल जाएगा। वृषभ राशि, अब याद रखिए आपको एक आदत है कि आप एक स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, पैसों को लेकर, घर वालों को लेकर, बोलने को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। आप सोचेंगे कौन था वो बंदा जिसके लिए मैं जी रहा था, मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही थी, मैं किस ढंग से पैसे कमा रहा था, किस ढंग से कैसे विवाद को हैंडल कर रहा था, अपने पैसे को हैंडल कर रहा था। आप उस पैसे को अब अपने हिसाब से हैंडल करोगे, और आपका तरीका चेंज होने पर यह तरीका आपके घर वालों को सुहाएगा, आपके परिवार को सुहाएगा, आपकी बुद्धि को भी सुहाएगा। आपके लिए यहाँ पर गुरु के उपाय करने की जरूरत नहीं, आप महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हो बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए अब एक अलग नए मिथुन राशि वालों का जन्म होगा, जिसको सब मालूम है, विद्वान है, लायक है, और उसको पता है कि मुझे किस दिशा में जाना है और कैसे जाना है। वो बहुत ज्यादा अपने आप में सजग हो जाएगा, सजग कॉन्फिडेंट तो रहते हैं आप लोग, डरे डरे भी रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही नर्म स्वभाव के होते हैं। अब आप जो है अपने आप में चेंज देखिएगा और मुझे लिख कर भेजिएगा आपके अंदर चेंज आया कि नहीं, और आप अपना चेंज करेंगे। शादी के स्ट्रैटेजीज बदलेंगे, आप स्ट्रैटेजीज बदल देंगे अपने कार्यों की, आपकी स्ट्रैटेजीज जो हैं व्यवसाय को संभालने की, उसमें आपका कैसा स्वभाव था, आप व्यवहार ज्ञान कर रहे थे कि नहीं, कुशलता निपुणता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देके आपका ये सुचारू रूप से ये कार्य
होगा। अब यहाँ पर गुरु का अस्त होना और सूर्य का लग्न में आना, बुधादित्य योग बनना आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये भी याद रखें कि बुधादित्य योग, बुध गुरु और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन में मिथुन राशि वालों की चमक दुगनी तिगनी हो जाएगी। आपको बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में, सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो अवश्य करें। हरे कृष्णा के जाप करते रहें जो आपको गुरु और बुध दोनों में काम आएंगे। कर्क राशि आपके लिए देखिए, अब आप जो है ना, आप पहले एक जगह ना एक तीर की तरह खर्चा कर रहे थे, अब मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, और आपको कोई तकलीफें थी, आपके कोई केसेस थे, विवाद थे। अब आपका सोचने का ढंग प्रेम संबंधों में भी बदल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको समझ में आना शुरू हो गया कि काम कैसे करना चाहिए, काम के लिए क्या करना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, मुझे नौकरी कैसे प्राप्त होगी, और मैं पिछली चीज़ों को बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले वाला करेक्टर हो जाएगा। और अच्छी बात है ये। हालांकि आपको थोड़ी सी तकलीफ ये भी है कि आपका काम चल नहीं रहा, और इस बात को लेते हुए मैंने आपके लिए गुरु के उपाय सब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको अवश्य देखें। घर के ईशान कोने में मंदिर की स्थापना करें। आप पुखराज पहन सकते हैं या पीली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, या माथे पर चंदन का टीका गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी और चंदन डाल के अवश्य लगाएं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए कि कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सूर्य गुरु बुध का 1 महीने के लिए बहुत ही उम्दा है। गवर्नमेंट सरकारी कार्यों से मैनिपुलेशन करके, बुद्धिमानी से, चतुराई से, और प्रकाश पड़ गया क्या काम करना, और आप कमाएंगे धन। और आपकी बुद्धि जो है अब थोड़ी सी सजग हो जाएगी। आप सोचेंगे तबीयत कैसे ठीक करनी है, आप सोचेंगे कि मानसिक चैन कैसे मिले, बच्चों से कैसे टैकल किया जाए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या किया जाए, ज्ञान योग कैसे बढ़ाया जाए। आगे बढ़िए, वक्त आपके साथ है, भले ही ढैया है। सिंह राशि वालों, आप कर सकते हैं गुरु के उपाय। आपका पंचमेश है, गुरु अष्टमेश है। मानसिक और शारीरिक शक्तियां जो है आपकी गुरु के तरफ रहती हैं, तो हेल्थ संभालने की जरूरत है। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें। कोई भी मानसिक भ्रम है, बेचैनी है, या आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैं गलत सोच रहा हूं, तो ऐसे में आपको किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, दूसरे से सलाह लेनी चाहिए। कन्या राशि आपके लिए अब देखिए, पंचम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और ये दशम में चले गए। आराद्रा नक्षत्र में माता और विवाहित जीवन के स्वामी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कार्य पर। और क्या सोचते हैं आप कि आपको चेंज कर देना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से उनकी मर्जी आपको देखनी चाहिए। वहीं पर आप ये भी सोचेंगे कि कैसे घर में रेनोवेशंस वगैरह हों, वहीं पर सोचेंगे IT में काम कैसे किया जाए। आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मीडिया वगैरह से रिलेटेड कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी आपकी प्रकृति है, आगे बढ़ना है, और उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके लिए बुध के सभी उपाय और सूर्य के सभी उपाय और हरे कृष्णा के जाप उत्तम रहेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, अब आपके राहु महाराज के नक्षत्र में भाग्य भाव में आ गए गुरु। तो भाग्य भाव तो वैसे ही गुरु का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और यहाँ पर बुध महाराज पहले ही बैठे हुए हैं इन दिनों के लिए, और सूर्य भी आएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु का होगा, इसमें सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में आपके कई सारे कार्य मुझे बनते नजर आते हैं। आगे जैसे आपके यात्राओं में आप जा रहे थे कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, फिर सोचा नहीं यहाँ जाना चाहिए, यहाँ मेरा काम अच्छा होगा। एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, एक नया विचार के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। खर्चे उसमें दिखते हैं। आपको हायर स्टडीज के लिए
करना है, कुछ काम करना है, पढ़ाई के लिए जाना है, तो उसमें भी आपको अच्छा दिमाग चलेगा और आपके कामकाज उसमें बढ़ते नजर आते हैं मुझे। वृश्चिक राशि, तबीयत को संभालें थोड़ा सा, अदरवाइज तो एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। इसमें से आपकी बीमारियां भी सब डायग्नोस हो चुकी हैं और ये अब आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित होना, मानसिक बेचैनी, ये सबसे भी बचना पड़ेगा। और हालांकि गुरु की इतनी शक्तियां नहीं, गुरु की शक्तियां क्षीण हो गई, तो गुरु बुध के घर में है और उनकी शक्तियां क्षीण होने के कारण अब बुध उजागर हुए सूर्य से भी और खुद से भी, तो तबीयत पहले से आप कैसे बेहतर करनी है इसके उपाय आपको तत्काल मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर है गुरु के उपाय करें, लेकिन आप गुरु के उपायों में ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः या लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाना, ये कार्य करें जिससे बुध गुरु दोनों कॉम्बिनेशन में उपाय हो जाए। धनु राशि, अब मैंने कई बार डंके की चोट पर कहा कि शादी होगी, शादी होगी, आपके वर वधु का चयन हो जाएगा, आपके कार्य व्यवसाय आगे बढ़ेंगे, नेकनामी होगी, अचानक से आईटी, टेक्नोलॉजी, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, ये सब तो होगा, लेकिन आपके सोचने का ढंग भी बदल जाएगा। आप सोचोगे कि मैं इससे नहीं, इससे शादी करूंगा, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा व्यवसाय होना चाहिए। आपने बहुत कुछ सोचा है, बहुत तेज होते हो आप, बहुत ज़्यादा गुप्त रखते हो बातें, और आपकी माता पक्ष भी पहले से ज़्यादा सजग हो जाएंगे आपके विषय में। उनको मालूम है कि आप क्या चाहते हैं और आप जो है टाइम पास कई बार कर देते हो, वो टाइम पास मत करिएगा, बिल्कुल मैनिपुलेशन मत करिएगा। अपनी शादी के जो भी रिजल्ट्स हैं आपके या जो भी आपके चांसेस हैं उसको मत चूकिएगा, व्यवसाय के चांसेस मत चूकिएगा, उसके लिए आगे बढ़िएगा। और साथ साथ में आपको गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। प्रकाश पड़ जाएगा नए नए कार्यों पर और भाग्योन्नति वाले दिन है, तो भाग्योन्नति को ग्रैब कीजिए और टेक्नोलॉजी, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनाइए। मकर राशि, अब देखिए षष्ठ भाव में बैठकर गुरु कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे थे, राहु के नक्षत्र में आके अच्छा फल दे देंगे। नौकरी लग सकती है, आपके कार्य हो सकते हैं, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन के तहत भी कार्य हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन विद इन इंडिया ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ये भी याद रखें कि तबीयत को संभालना है सर्वोपरि, और डायग्नोज भी हो जाएगा कि तबीयत क्यों खराब थी। मामा मामी, नाना नानी के पक्ष से आपको फायदे मिलेंगे, और कुछ ऐसे कार्य जिसमें आपको ऐसा है ना कि मैं ये नौकरी छोड़ के इस नौकरी पे जाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं वहाँ बेहतर, तो थोड़ा संभल के समझदारी से, ऐसा ना हो भाग दौड़ ज़्यादा हो जाए और उसका आगे चल के आपको नुकसान हो। तो बहुत ज़्यादा कूद फांद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु जैसे देता है वैसे ले भी लेता है। कुंभ राशि, आपके लिए राहु बहुत कारक है, और ये राहु महाराज जो हैं दिमाग पर गुरु के साथ छुपे रुस्तम की तरह छाए रहेंगे। अब जैसे होता है ना परोक्ष राजनीति, वैसे परोक्ष राजनीति कर रहे हैं आराद्रा नक्षत्र में जाकर गुरु, और आपके हर प्रकार से दिल दिमाग खुल जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अपना पैसा कैसे कमाऊं, अरे मैं तो ये गलत कर रहा था, मेरे संचित धन कैसे हो, मेरे परिवार वालों को सपोर्ट है कि नहीं, सब आकलन करेंगे बैठ के, और उस आकलन में आपकी बुद्धि जीतेगी और आप जो है थोड़ा बहुत सात्विक, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, थोड़ा बहुत बुद्धिमत्ता, थोड़ा बहुत व्यवसायिक कॉम्बिनेशन रहेगा, तेजस्विता का भी, और आप अपनी परेशानियों से ऊपर आएंगे, धन कमाएंगे, संचित करेंगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन भ्रमित ना हो इसकी भी ज़रूरत है। बेस्ट है आपके लिए कृष्ण की आराधना करना, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाना या विष्णु सहस्त्र नाम करना इस दौरान। मीन राशि, बेस्ट है आपके लिए कि आप अपनी माँ की शरण में जाएं। अगर आपकी माता नहीं है तो याद रखें चतुराई और संगम, आपके ज्ञान योग का संगम, आपके दिमाग का, और कई बार ऐसा होता है ना कि आपके विवाहित जीवन के साथी का भी आप सलाह मान लेते हो, तो कुछ ऐसा होने वाला है, घटित होने वाला है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी निखार में तो आएगी, लेकिन आपके कई सारे ऐसे डिसीजंस जो काम के लिए हैं, अपने लिए हैं, वो गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको जो सूझ रहा है कि वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, कामकाज आगे बढ़ाना है, बहुत संभल के, गलत लोगों के साथ हाथ मिलाना और ज़्यादा ही अपने घर वालों पे विश्वास करके काम में आगे बढ़ जाना। भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन पिछला जो वाइप आउट करके ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोचेंगे, तो पिछला वाइप आउट करने में एक बार दो बार सोचिएगा कि मैं
कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन सही लीजिएगा तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। वैसे आपकी घोर 7.5 भी चल रही है और शनि जो महाराज कटु हो जाते हैं मीन राशि वालों के लिए। ऐसे में आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी लड्डू गोपाल को एक आसन देकर उनको तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाएं और सुनते जाएं तो अपने आप आपके विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएंगे, या आप पंडित द्वारा पूजन कराएं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी क्या मिली जुली सरकार है और कैसे बदल जाएगा चित्र और कैसे बाजी पलट जाएगी गुरु के आराधना नक्षत्र में जाने से, इसकी चर्चा लेकर फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।